नमस्ते आप सभी को, मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ जिस गाइडेंस के लिए आप यहाँ पे आए हैं वो गाइडेंस आपको जल्दी दे पाऊँ, बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त आपके जो पर्सन हैं उनकी हम करंट एनर्जीज़ को, करंट फीलिंग्स को, डीप इमोशंस को देखेंगे। जब करंट एनर्जी की रीडिंग हो रही है, फीलिंग्स भी आएगी, इमोशंस भी आएंगे, सब कुछ पता चलेगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बिल्कुल अपना मन साफ करिए। ऐसा लग रहा है कि आज पूरे दिन में जो जो हुआ है, जिससे मिले हो, किसी से भी, अपने कलीग से या अपने दोस्त से जो भी बातें हुई है, वो सारी चीज़ें उनमें से या फिर कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ, फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आपके दिमाग में घूम रही है। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ऐसा लग रहा है कि वो आपके दिमाग से जा नहीं रही है ना? तो उस चीज़ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अपने मन से सबको बाहर निकाल दें, अपने दिमाग से सबको आउट कर दें, झाड़ू लगा दें एक तरीके से, उस स्पेस को क्लीन कीजिए। अपने मन में अपने पर्सन की छवि लाइए, इमेजिन कीजिए। ओ माय गुडनेस, देख लो। मुझे ऐसा लगता है ना, आपके रिश्ते में ना बहुत उतार चढ़ाव वाला सीज़न चल रहा है। अभी ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ ना स्थिर नहीं है। इस रिलेशनशिप की एनर्जी एक तरीके से सटीक नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये चुटकियों में अपना दिमाग बदल रहे हैं, चुटकियों में। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि ये हायरफेंट की एनर्जी में, और इससे पहले ये हर्मिट की एनर्जी में रहे हैं, जिस साफ पता चल रहा है कि इनके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें घूम रही है। कहने का मतलब है, अगर ये किसी से इस रिश्ते को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, तो इसकी भी सुन रहे हैं, उसकी भी सुन रहे हैं, उसकी भी सुन रहे हैं। इसकी वजह से एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के मन में चल रही है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके दिमाग से नहीं जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिक्स ओपिनियन है। अगर इनको ये एडवाइस दी जा रही है इनके अपनों के द्वारा कि छोड़ो, बहुत टाइम हो गया इस रिश्ते को, अब कुछ नया करो, नए पर्सन को अपनी लाइफ में लाओ, पुराना जो गया वो गया। ये सुनने के बावजूद भी न जाने क्यों आपके पर्सन को ना एक डायरेक्शन नहीं मिल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इनका मन कह रहा है कि नहीं, शायद ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, या फिर ये सूट नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है इनको। करना अपने मन की चाहते हैं, पर उसके लिए कहते नहीं, एक अप्रूवल की इनको ज़रूरत है। जो वैलिडेशन, जो अप्रूवल है, ये बाहर से ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना? मन में आ रहा है, झुकाव ये है कि हो सकता है कि मेरे आसपास वाले सही भी हों, लेकिन दिल कह रहा है कि नहीं। जब मुझे इंट्यूशंस आ रही है कि मुझे जाना चाहिए, अपने पर्सन से मिलना चाहिए, तो आई थिंक दे आर विलिंग टू कम एंड टॉक। अपने से करना चाहते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये दूसरों से क्यों एडवाइस ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है इस समय ना बहुत ज़्यादा डाउट में है। ये एनर्जी, इस कार्मिक एनर्जी इतनी हैवी हो गई है। हालांकि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी कार्मिक में हो, लेकिन आपके पर्सन को फील होता है कि आप उनका काउंटर पार्ट हो। आपके पर्सन को कन्विंस करना मुश्किल है। वो सोच रहे हैं कि आप उनका सोलमेट हो, ठीक है ना?
सोलमेट हो आप उनके, और इसी वजह से आपको ये पूरी तरीके से बाय बाय या अपने आप से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, आपका चैप्टर ये क्लोज नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से। हल्का फुल्का यहाँ पे फ़र्क है आपकी और उनकी सोच में। मुझे ऐसा लगता है ना, आप इस रीडिंग को सुन के ये बोल रहे हो, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका जवाब तो ये पर्सन ही आपको सामने सामने दे पाएंगे। जैसे कहते नहीं, आप रीडिंग देख रहे हो, एनर्जी देख रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन के बोलने से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसा है जो मेरी नज़रों से भी छुपा है, उनकी नज़रों में वो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, पर वो चीज़ आपको पता नहीं है। ठीक है ना, वो चीज़ आपको पता नहीं है। करंटली आपके पर्सन अपनी हंसी में अपना दुख छुपा रहे हैं। करंटली आपके पर्सन अपनी हंसी में दुनिया की सारी चीज़ों को छुपा रहे हैं। करंटली आपके पर्सन हंसी में, मजाक में कुछ ना कुछ टालने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होगा आगे की ओर, वो देखा जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है ना, ये एनर्जीज इतनी डीप हो रही है, ये एनर्जी इतनी डीप जा रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको ध्यान में रख के ना, आपके पर्सन के मन में एक फ्यूचर है जो ये इमेजिन कर रहे हैं। जो ये फ्यूचर है वो सोच रहे हैं कि अगर इनके घर वाले आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहे हैं, अगर यहाँ पे सच में फैमिली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी जो लव मैरिज है वो हो नहीं पाई, या आपकी लव मैरिज रुक रही है, या फैमिली रुकावट खड़ी कर रही है, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो आपको कहीं दूर कहीं लेके जाएं, एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, एक हार्मनी बनाना चाहते हैं, जो कि अगर साथ रह के नहीं हो पाएगी तो दूर रहकर ही सही। ये चाहेंगे कि आप भी उनकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा रहो, और फैमिली को तो ये छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, पर उसके लिए जो बन पड़ेगा वो ये चीज़ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके मन में क्लियर है कि अभी तक ये रहे फैमिली के साथ, आगे की ज़िंदगी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ भी जीना चाहते हैं। इस रिश्ते को ना, ये आपके पर्सन चाहते हैं ये रिश्ता और भी अप्स एंड डाउन से गुजरे। और मैं बता रही हूँ, ये जो आपका जो फेज़ है ना, ये बहुत ही डाउन फेज़ है, अप्स एंड डाउन से गुजरे, और उसी से ही आप एक दूसरे को जाना हो। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन हो सकता है कि आपको बोले कुछ दिनों में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए। ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पे बिना शादी के बिना, मतलब बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको जानना चाह रहे हैं, बहुत करीब से जानना चाह रहे हैं। इसी के कारण ये पर्सन आपके साथ अभी की जो लाइफ है वो भी जीना चाहते हैं, आफ्टर लाइफ ये भी जीना चाहते हैं। मतलब ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब कहते नहीं है कि अभी का भी चाहिए, बाद का भी चाहिए, हर फेज़ में, हर रोल में आपके साथ ये निभाना चाह रहे हैं। पर ऐसा इन्होंने शायद आपको कहा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये इनके दिल की बात बता रही हूँ, बहुत डीप इमोशंस बता रही हूँ। इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको अपने सुझाव में, मतलब अपने प्रस्ताव में मनाना इतना ज़्यादा सही नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। पर जो बन पड़ेगा वो करेंगे, जो बन पड़ेगा वो करेंगे। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के जहन में एक हिडन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दिस पर्सन इज़ ट्रैवलिंग अ लॉट एंड थिंकिंग टू ट्रैवल। दूसरा एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है दिस पर्सन वांट्स टू आस्क यू आउट, या फिर हो सकता है उन्होंने बोला भी हो, उन्होंने पूछा भी हो, ये आपको कहीं बाहर लेके जाना चाह रहे हैं, लंच पे या फिर डिनर पे लेके जाना चाह रहे हैं, ये आपको अपना एक अलग साइड दिखाना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत देरी के बाद जो इनका एक नया रूप आया है
वो बहुत ही एक फ्रेश स्टार्टिंग है, बहुत ही न्यू बिगनिंग है। दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का एक डार्क साइड भी है, क्योंकि पूरे दिन में मुझे ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ना वो डुअल लाइफ जीते हैं। मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। एक डार्क साइड भी है जहाँ पे ये जो पर्सन है ना, जो करते हैं उसको सही मानते हैं और उसको वैलिडेट भी करते हैं। आप देख लो, पूरा पूरा यकीन है मुझे कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ है। थर्ड पार्टी के साथ ये एंगेज्ड है इस समय। इन्होंने अपने रास्तों को खोला हुआ है। मतलब यहाँ दिल नहीं लग रहा, लेकिन अपना दिल एक बनाने के लिए, एक मन बना के रखने के लिए इस समय ये पर्सन किसी और से भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर ये मान लो कि ये जहाँ कहीं पे भी गए हैं अभी न्यू कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करते हैं। सीक द ट्रूथ, बहुत ही बेहतरीन। ओ माय गॉड, एक सीक आया है, एक सीक द ट्रूथ आया है। लव अबाउंड्स, रीच आउट, रीबिल्ड। एंजल से एक कार्ड और दीजिए। कमिंग टुगेदर, ब्यूटीफुल एनर्जी। पहली चीज़ तो ये, आपके पर्सन की आंखों से ना ये पट्टी बहुत जल्द हटेगी कि वो हर चीज़ सही करते हैं। अपने एक्शंस को अगर ये जस्टिफाई कर रहे हैं, अपनी हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये पर्सन बहुत जल्दी बदलेंगे, बहुत जल्दी बदलेंगे। देखो किस तरीके से ऐसा लग रहा है, जब सच पता चल रहा है ना आपके पर्सन को कि जो भी चीज़ ये पीछे छोड़ के आए हैं, एक्चुअल में उनका दिल उन्हीं चीज़ों को चाह रहा है, अभी भी उन्हीं चीज़ों के पास वापस जाना चाह रहा है। जिसका मतलब यही है कि उनका फैसला गलत साबित हुआ है उन्हीं की नज़र में। आज के दिन इस पर्सन को पूरी तरीके से, या जिस भी वक्त आप देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, पूरी तरीके से ये लगने वाला है कि ये ना एक स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट में है, जहाँ सभी के सभी लोग इनको इनकी गलतियाँ गिना रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं ये पर्सन कि अब ये फाइनली जो है सच देख पा रहे हैं। फाइनली इनको समझ आ रहा है कि देखो, जब सच का पर्दा खुला तो कैसे पता चला कि दो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ी है, दो लोगों के बीच में दरार आई है। और सच तो यही है कि उस दरार का कारण कोई और नहीं, ये आपके पर्सन ही है। अगर वो किसी चीज़ को कबूल नहीं रहे, किसी चीज़ को मान नहीं रहे, इसका मतलब वो चीज़ ऐसे नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है। वो चीज़ वहीं पे ही है, वो चीज़ वहीं है, ठहरी हुई है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ समझ आ गई है कि हर बार वो अपने एक्शन को डिफेंड नहीं कर सकते, हर बार वो ये बोल के सिर उठा के नहीं चल सकते कि जो इन्होंने किया वो सच है। हाँ, उससे ये हो सकता है कि वो आपके सामने तो जीत जाएं, लेकिन दिल में खटास इनके अभी भी है। दिल मानता नहीं है कि जो मैंने कहा है वो सही है। फाइनली इनके आंखों से एक पट्टी खुलती हुई, गलत फहमी की पट्टी खुलती हुई नज़र आ रही है। फाइनली ऐसा लग रहा है कि ये अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने लग रहे हैं कि हाँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे अपने पर्सन की याद आ रही है, मेरे दिमाग में 24 घंटे मेरे पर्सन चल रहे हैं, और मुझे कहीं ना कहीं अपने पर्सन को रीच आउट करके ही ये दूरी कम करनी है। ठीक है, रीच आउट करके ही दूरी कम करनी है। अगर आज आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो या कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपके लिए एडवाइस यही दूंगी कि आप थोड़ा टाइम एकांत में बिताएं, किसी पेड़ के नीचे, किसी नेचर के पास। बहुत ज़्यादा सीज़न चेंज हो गया है, धूप में ना बैठें, डिहाइड्रेशन ना होने दें, पानी धीरे धीरे पीते रहें,
ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी पिए, ठंडे पानी से प्यास नहीं बुझती और ऊपर से बॉडी और ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, तो इसका ध्यान रखें। नेचर के पास जाके आपको रिफ़्रेशिंग फील हो सकता है। सीख देखो, आपके लिए यहाँ पे सबसे बड़ी एडवाइस मैं यही बोलूँगी, साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ये जो टाइम है ना, वो ऐसा है जहाँ आप जितना उनको सुधारने की कोशिश करोगे या फिर जितना आप उनसे ऐसे कोशिश करो कि ये ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, वो ठीक होने नहीं वाले हैं। ठीक होने नहीं वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि लेकिन आप जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे ना, जो चीज़ वो जो साइड वो आपको दिखा रहे हैं उसको जितना ज़्यादा मान लोगे ना, इस रिलेशनशिप में ना आपकी बहुत ग्रोथ हो जाएगी। या किसी के भी साथ ही, अपने साथ ही, अगर आप अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज़ करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, है ना, तो यहाँ पे आप खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, इस सिचुएशन में मैंने ऐसे रिएक्ट किया, ये चीज़ सही नहीं थी मेरे लिए, ये चीज़ मेरे लिए गलत हो गई, कहीं ना कहीं आप खुद देखना, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपकी लाइफ में एनर्जी बिल्कुल चेंज होती हुई दिखाई देगी। आपकी लाइफ में आपको खुद पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें रह गई थी। आप खुद जानोगे कि कितनी चीज़ें जो हैं वो छूट गई आपसे। जब आप अपने आप को कोसने में लगे थे, तो शांति बनाए रखें, ऑब्ज़र्व करते रहें अपने आप को भी और इस पार्टनर को। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में ना आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बिल्ड करने का मौका मिलेगा। समबडी फ्रॉम योर वर्क, या फिर बहुत सारे लोग जो आपकी मदद चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, वो आपको आके रीच आउट कर सकते हैं। लव अबाउंड्स, ठीक है, लव अबाउंड्स की एनर्जी यहाँ पे एक अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ आप अंधे प्यार के पीछे नहीं पड़े हो। इनफैक्ट आपके पर्सन को भी ये चीज़ क्लियर हो गई है कि वो आपको ये सब करके मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो देख रहे हैं किस तरीके से आप उनके बिना भी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, ठीक है ना। आपको बस करने की ज़रूरत यह है, आपको ना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं देख रही हूँ। कोई पोजीशन है, कोई प्रमोशन है, या क्लास में हो सकता है किसी हाई रैंक पे हो, या कुछ भी, या हो सकता है कि कोई चीज़ रिसेंटली कोई अवार्ड मिला है, कोई कुछ मिला है, उसको लेके बहुत ज़्यादा वरी हो रहे हो, उसको लेके बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो कि अभी तो मेरे पास ये है। आप उसको ओन अप नहीं कर रहे। मतलब कोई अगर आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आप उसको सुन नहीं रहे हो, कोई अगर आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आप उसको मान नहीं रहे हो। आप एक्सेप्ट करो कॉम्प्लीमेंट्स, आप ओन अप करो। अगर आप टॉपर हो तो आप ओनर करो, अगर आप बॉटमर हो तो आप ओन अप करो। कोई चीज़ आपने करी है वो ओन अप करो, कोई चीज़ नहीं करी है तो भी ठीक है, एक्सेप्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। पर रिजेक्ट मत करो हर चीज़ को। जो आपका दिल करता है वही करो, चाहे लोग एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। दूसरों की नज़र में खटको, कोई बात नहीं, दूसरों के ओपिनियन से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रीच आउट। मुझे लगता है कि अगले 7 दिनों में ना आपके साथ ऐसा होगा कि आपके दिमाग में आएगा कि लोग आपको रीच आउट क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं बता रही हूँ, लोग चाहे बोले ना, जेन्युइनली बहुत सारे लोग ऐसे हैं फ्रॉम योर पास्ट जो आपको बोलना चाहेंगे, जो आपसे कुछ कन्फेस करना चाहेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेके उन्होंने शायद पास्ट में आपको कोई कुछ बोला हो और आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो, तो उस चक्कर में, उस केस में क्या होता है कि काफ़ी कुछ आपके मन में रह गया है पहले का। पर आप देख रहे हो, आप देखोगे कि आप ही के नेचर की वजह से आपने कभी भी बदला नहीं लिया पीछे मुड़कर, और यही चीज़ लोगों को भा जा रही है। लोग आ रहे हैं आपके पास, बात करेंगे, यहाँ पे एक नहीं 2-3 लोग दिखाई दे रहे हैं आपके पास से आके आपसे बात करते हुए, और आपके पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3, एक चेंज आया है, जो चेंज दिखाई दे रहा है कि मैं क्यों से हाँ यार जाके बात तो करनी चाहिए, हाँ यार ये चीज़ तो हम कर सकते हैं, हाँ यार एक साथ ये चीज़ तो बना सकते हैं। ऐसी एनर्जी है, ग्रोथ माइंडसेट आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है कि चलो ये चीज़ है, ये चीज़ कमी है, इस चीज़ पर हम काम कर सकते हैं, इस चीज़ को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है जब आपकी बातचीत हो रही है तो पता चल रहा है बहुत सारी चीज़ें तो हम एडजस्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना।
बहुत सारी चीज़ें तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन होता है ना कि एक इल्यूजन में जीते हैं कि ये सही नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, कैसे ठीक करें, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपके बीच में होती हुई नज़र आ रही है। नंबर 2 का कार्ड यहाँ पे आ गया है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपके पर्सन आपके पास आए हों और उन्होंने आपसे बहुत रूडली बात की हो। तो मैं देख रही हूँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पर्सन के दिमाग में गुस्सा भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है, ठीक है ना। और उसको वो इस तरीके से आपके ऊपर निकालेंगे, लेकिन आप ना उनको शांत कराने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी कोशिश मत करना। एक्सेप्ट करना और देखना वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो फिर आप बेटर जज कर पाओगे, ठीक है ना। अगर गुस्सा होके जा रहे हैं, फिर से सब चीज़ काट के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू जस्ट वेट एंड वॉच। तो ये थी आज आपकी गाइडेंस। येलो कलर और ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। नेचर से कनेक्ट करिए। जहाँ आपको लगे एंग्जाइटी या फिर डर आ रहा है, डीप ब्रीदिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।